सुबह सुबह 4 बजे सभी लोगों को उठा दिया था जो सो रहे थे, और मैं और 2-3 और थे, वो तो रात भर नहीं सोए थे, सिर्फ आग के पास बैठे रहे हम रात भर। तो सभी जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग करने लगे और हम चल दिए थे अपने अपने बैग और अपना अपना सामान लेके। तो बहुत दूर तक हम तीसरी से थोड़े आगे ठहरे थे और चूड़दार से थोड़े पीछे थे, तो बहुत दूर तक हम अंधेरे में ही चले। और उसके बाद मैंने अपनी ब्लॉगिंग करनी शुरू कर दी, जैसे ही मतलब थोड़ा सा ये थोड़ी सी लाइटिंग शुरू हो गई थी। चलो भक्तजनों, जयकारा लगाओ एक बार श्री गुरु महाराज का। अब बोले जय। घनी बेइज्जती। सुबह सुबह अभी सो के उठे हैं, 5 बजे है और हम पहुंचने ही वाले हैं श्री गुरु महाराज के मंदिर। और भक्तजन बहुत ही ज़्यादा परेशान उदास, क्योंकि हम ना ऐसे ऐसे पत्थर के ये है ना, जैसे ये वाला पत्थर, ऐसे ऐसे पत्थर के नीचे सोए थे सभी जने। सोए तो क्या थे, बैठे ही थे। चलते चलते आपको जुरेश्वर महाराज के मंदिर की स्थापना कैसे हुई, बहुत पुरानी कहानी है, तो मैं सुनाते जाती हूँ आपको। एक समय की बात है जब चूरू नामक व्यक्ति अपने बेटे के साथ श्रीगुल महाराज के दर्शन के लिए चूरधार आए थे। तब उनके पीछे एक सर्प रूपी राक्षस दौड़ने लगा। भागते भागते वो दोनों बाप बेटा एक बड़े सी शिला के ऊपर चढ़ गए, पर वो विशालकाय सांप उस पे भी चढ़ने की कोशिश करने लगा। और फिर चूरू ने सोचा कि ऐसे हमारी जान नहीं बचने वाली है, तो वो श्रीगुल महाराज से प्रार्थना करने लगे कि हे श्रीगुल महाराज, मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त हूँ और आपके दर्शन के लिए यहाँ आया था, तो ये मेरी कैसी परीक्षा है, मेरी और मेरे पुत्र की जान बचा दो। तो श्रीगुल महाराज उनकी इस प्रार्थना से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए थे और उसके जो वो सर्प था उसके ऊपर लोहे के ओले बरसाए थे और वो सर्प वहीं पे ढेर हो गया था। उसके बाद लोगों के मन में और भी श्रद्धा होने लगी श्रीगुल महाराज के प्रति, और उसके बाद वहाँ पे लोग जाने लगे और उसके बाद वहाँ पे एक मंदिर की स्थापना भी की गई और वो एक पुण्य तीर्थ चूरधार कहलाने लगा। चूरू के नाम से वो चूरधार कहलाता है और चूरधार के मंदिर के राइट साइड में ही वो आज भी वो इतनी बड़ी शिला है, मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगी, जिसके ऊपर वो बाप बेटा चढ़े थे, वो शिला की आज भी पूजा की जाती है। तो चलते हैं। मैं ना ये सब कुछ पीछे से इसलिए ही बोल रही हूँ क्योंकि सुबह का टाइम था और इतने ज़्यादा हम हाफ रहे थे। जब भी कुछ बोलने की कोशिश करते, जो ठंडी ठंडी सुबह की हवा होती है हमारे नाक में घुस रही थी, बस हाँफते हाँफते बोल रहे थे, इसीलिए मुझे पीछे से बोलना पड़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके वो भी देखें। तो इस टाइम सारी ब्यूटी हमारी खत्म हो चुकी है। जय तो लाग वाह, हेवन हेवन, ये होता स्वर्ग, स्वर्ग में रहते हैं भगवान, स्वर्ग में रहते हैं। ये देखो हमारे सिरमौर का स्वर्ग। चूरधार की पहाड़ियों में बेशकीमती जड़ी बूटियां हैं और कहा जाता है कि जो हनुमान भगवान जी है रामायण काल में जो थे, उनको संजीवनी बूटी भी हमारे चूरधार से ही मिली है। भले ही उठ के चाय नहीं
अभी ये श्रद्धालु बहुत ही ज्यादा जोश में है। ये पहुंच चुके हैं हम चूड़धार और यहाँ से ये रहा ऊपर शिवलिंग। अभी वहाँ भी जाने हैं हम। महाराज की जय, महाराज की जय। हर काम में लेडीज फर्स्ट और देवता के काम में लेडीज लास्ट। घनी बेइज्जती। ये ग्वालियर ये कोविड की सूचना है ये पूरी। यहाँ पे एक बावड़ी है और उसके जल से सभी हाथ पैर धो के ही अंदर जाते हैं। कोई तो इतने ठंडे से पानी से नहा भी लेता है। तो हमने हाथ पैर धोए और दर्शन के लिए अंदर चले गए। चूड़धार कमेटी से बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी है। हमने फ़ोन भी किया था कि सराय मिलती कि नहीं मिलती है, पर ये रश कहाँ से हो गया सुबह सुबह इतना ज़्यादा, इतने सारे लोग, इतनी सारी भीड़। तो भैया अब हमारा ऐसा मानना है कि अब सब कुछ हो गया था। इसके बाद देवता को पूछा जाता है। वो एक गांव के ही किसी आदमी में दर्शन देता है। उससे पूछा जा रहा था कि देवता जी आपने हमारी यात्रा कबूल की है। अभी हो रहा है शिवलिंग प्रस्थान। वही होगा। बाबा शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये रहे चूरू की वो शिला जिस पे चूरू और उसका बेटा चढ़े थे, और उसके ऊपर आपको आदमी भी दिख रहे होंगे। पर हम उस रास्ते से नहीं आए क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है और सभी इसी रास्ते से आना चाहते थे। Tak rahat değil. Böyle değil mi? Bu şekilde açık bir video. Kulak var. Nasıl? कोई ना होता। ये है हमारे भोले शंकर जी और यहाँ पे साक्षात शिव रहते हैं। और यहाँ पे एक ही खास बात है कि यहाँ से एक जगह है जहाँ से पहले सिक्के डाले जाते थे। कहते हैं कि ये पाताल का रास्ता है। ये देखो मैं आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ से कहते हैं कि पाताल दिखता था। कोई बात नहीं। चूड़धार ऐसे में रहते भी भगवान। जब आप चूड़धार से मतलब शिवलिंग से नीचे की ओर आ रहे होते हो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रास्तों से आना होता है। बिल्कुल पत्थर पे बिल्कुल आराम से आना होता है। तो हम भी चल रहे थे आराम से। आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर आपको पसंद आई है लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले।